अभ्यास ना हो। दिल्ली जैन समाज के आग्रह पर हमें वहाँ दिल्ली में पहुंचना हुआ। उस समय जम्मू द्वीप का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया था, बहुत ही सुंदर, और उसे रथ में सजाया गया था और उसका प्रवर्तन होना था। तो पहले तो चातुर्मास के पहले ही 4 जून 1982, जिसकी तिथि थी जेठ शुक्ला त्रयोदशी, और उसका लाल किला मैदान से बहुत बड़े पंडाल में इंदिरा जी का आगमन हुआ और उनके कर कमलों से ये जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। उनसे स्वस्तिक बनाया गया, स्वस्तिक उन्होंने बनाया और मंगलाष्टक आदि पढ़ करके उसे पुष्प क्षेपण आदि कराए गए। बहुत ही सुंदर मॉडल बना हुआ था जम्बूद्वीप का मॉडल। सारे भारत भ्रमण के लिए 4 जून 1982 जेठ शुक्ला त्रयोदशी को इसका उद्घाटन हुआ और वहां से जुलूस आदि निकल करके चांदनी चौक आदि में भ्रमण करते हुए और राजस्थान के लिए प्रवेश हुआ। और उसी में मेरा वर्षा योग भी वहाँ चांदनी चौक में कम्मो जी की धर्मशाला जो कहलाती है, वहां पर ही वर्षा योग करने का योग हुआ उन लोगों के अति आग्रह से। और वहां पर 1982 का वर्षा योग बहुत ही प्रभावनापूर्वक संपन्न हुआ है। जगह जगह दिल्ली में इंद्र संविधान की धूम मची हुई थी। हर एक कॉलोनियों में प्राय लोग कराते रहते थे और हमें भी ले जाया करते थे नजदीक नजदीक। उधर पहाड़गंज में हुआ, पुनः इंद्र संविधान वहां पर भी हुआ, चांदनी चौक में भी, और कमोदी की धर्मशाला में ही वहाँ विराजमान संघ के चैत्यालय में 30-24 विधान भी संपन्न हुआ है। और खास करके उसे महमूदाबाद ने आकर के कराया था प्रेमचंद जैन से। ऐसा 30-24 विधान भी उस वर्षा योग में संपन्न हुआ था जो अभी यहाँ होने वाला है। और भी अनेकों कार्यक्रम हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का आगमन और उनकी भावना थी, उन्होंने जो अलग से बैठकर चर्चा की थी उसमें एक शब्द कहा था कि माता जी, मेरे बेटे राजीव को भी आपको राजनीति में लाने के लिए आग्रह, उसे आशीर्वाद देना है। और योगायोग से हमारे जन्म दिवस पर राजीव जी को लोगों ने लाए और यहाँ एक ऑडिटोरियम वगैरह में कार्यक्रम संपन्न हुए थे। उस समय की एक चर्चा मुझे याद है कि राजीव गांधी ने अपने वक्तव्य में एक शब्द कहा था, मुझे याद आ गया। इंदिरा जी का वक्तव्य तो बहुत ही अच्छा हुआ था, जैन भूगोल पर उन्होंने बोली थी और ये कहा था कि जम्बूद्वीप का वर्णन जैसा जैन भूगोल में है वैसा ही वैदिक संस्कृति में भी है। और बहुत अच्छा उन्होंने उद्घाटन भाषण किया था। और राजीव जी ने कह दिया कि राजनीति और धर्म नीति और राजनीति को दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। धर्म नीति का राजनीति से कोई संबंध नहीं। तो मैंने अपने वक्तव्य में उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति जहाँ धर्म से जुड़ी हुई है और धर्म गुरुओं से जुड़ी हुई है, वहीं पर राजनीति सही राजनीति है। अपनी भारतीय संस्कृति में यही नियम बना हुआ है अनादिकालीन और हमेशा हमेशा रहा है। और राजनीति में धर्म गुरुओं का धर्म से संबंध रखना ही चाहिए। ऐसा बोलने पर राजीव जी प्रभावित किया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने इसको बहुत स्वीकार किया। अनेकों शिविर, सेमिनार, संगोष्ठियां और अनेकों इंद्र विधान आदि विधान, सिद्ध विधान, विधान आदि, इनकी तो धूम मची थी दिल्ली में। जगह जगह एक एक उपनगर में, कॉलोनियों में लोग कराते थे और हमें पास पास ले भी जाते थे। और भोगल के मंदिर का भी वहाँ हमारे सानिध्य में शिलान्यास कराया गया। अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। उसके बाद मेरा वहां से चातुर्मास का बिहार हस्तावृत्ति हुआ है। तो बात यही है कि इस 1982 की उपलब्धि सबसे बड़ी जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के कर कमलों से जो हुआ था, वो 3-3.5 वर्ष तक लगभग सारे भारत में भ्रमण हुआ है उसका, और बहुत ही धर्म प्रभावना हुई। और जैन भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, और जैन भूगोल का जम्बूद्वीप का वैदिक संस्कृति से, वैदिक ग्रंथों से क्या संबंध है, इस पर अनेकों संगोष्ठी सेमिनार भी होते रहते थे। और उस समय हमारे चंद्रावती जी ब्रह्मचारिणी थी, ये भी जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ प्रवर्तन में बहुत बार गई हैं और इन्होंने भी संचालन किया है।
और इंदिरा जी की तरफ से तो वहाँ सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, बहुत अच्छे। और वहाँ पर जो है हमारे संघर्ष मोती चंद जी तो संभालते ही थे, मुख्य रूप से बाबूलाल जवाहरलाल जी को वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में संचालक बनाया गया था और उन्होंने बहुत कुशल संचालन किया था। सारे भारत में पूरा उसका भ्रमण हुआ है, तो एक अभूतपूर्व प्रथम नृत्य निकला है और उसकी प्रभावना अपने आप में। और अभी जो रथ घूम रहा है, जो आकर अभी 10 लक्षण में यहाँ खड़ा हुआ है, और ये अयोध्या की प्रभावना रथ। तो बात यह है, रथ के प्रवर्तन के माध्यम से जैन समाज में जो जागृति आती है, जो अहिंसा परम धर्म की विजय होती है, और जो जगह जगह भारतीय संस्कृति का, अहिंसा परम धर्म का और भगवान ऋषभदेव का, जैन तीर्थंकरों का जो संदेश प्रचारित होता है, ये अपने आप में अभूतपूर्व रहता है। तो इसी प्रकार से भव्यात्माओं, आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे महमूदाबाद के आकर के संयम जैन और अपने बालक का अपना जो है धर्मपत्नी का पत्राचार संस्कार कराएंगे और बालक का नामकरण संस्कार भी होगा। तो बात यही है कि ये सब परिवार, धार्मिक परिवार, धर्म से जुड़े हुए, ये सब जो है हमेशा इसी प्रकार से धर्म से और संघ से जुड़े रहे, ईश्वर से जुड़े रहे, यही उनका हमारा उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और साथ ही भगवान महावीर स्वामी और ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सभी पारस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अयोध्या तीर्थ जयवंत रहे और इस प्रकार से जम्बू जी और अयोध्या तीर्थ के हमेशा हमेशा जैन शासन की भावना करता रहे। इसकी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।